तो आप सबने सुनी है, हमने सुनाई है, क्योंकि ये पुराण में लिखा है तो हमारी बात झूठी नहीं होगी। हनुमान के साथ भी यही घटना घटित हुई थी। बोले सच्चे दरबार की जय। तो जब जब ऐसा युग आता है तब तब भगवान का अवतार होता है। तो चौथा कारण मैंने आपको बताया, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद जी ने श्राप दिया तो माता भवानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महादेव से पूछा तो नारद जी तो परम ज्ञानी हैं, भक्त हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बताया एक बार माया से छल लिए गए। नारद जी महाराज ने समाधि लगाई, बहुत बड़ी हिमगिरि गुहा, एक अति पावन हिमगिरि गुहा। बहे समीप सुर सरी सुहावन, बहे समीप सुर। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम। देख देव ऋष मन अति भावा, देख देव ऋष मन अति भावा। एक हिमालय की तलहटी में बड़ी सुंदर गुफा है। उस गुफा के बड़ा सुंदर वातावरण है। गुफा के पास में ही गंगा मैया प्रवाहित हो रही। वहां नारद जी ने समाधि लगाई, अखंड समाधि लगी। इंद्र का सिंहासन डोल गया। कामदेव को भेजा, कामदेव गए, नारद जी पर बाण चलाए। 5 बाण है कामदेव के पास, रूप रस गंध स्पर्श सब छाड़े, विषम विसिक उर लागे, लेकिन नारद जी को कोई प्रभाव न पड़ा। कामदेव चरणों में गिर गया, नारद जी से क्षमा प्रार्थी करने लगा, कहने लगा महाराज क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। नारद जी को एक पल के लिए अहंकार आ गया कि विश्व विजय काम, जिसने भोले बाबा के ऊपर बाण चढ़ाया तो भोले बाबा इसके छोटे भाई क्रोध से हार गए। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। महादेव भी कामदेव को जीत नहीं पाए, काम से कोई नहीं जीता है। ब्रह्मा जी नहीं जीत पाए, भोले बाबा नहीं जीत पाए, इंद्र नहीं जीत पाए, बड़े बड़े महात्मा नहीं जीत पाए, आम इंसान की तो छोड़ो, कामदेव से कोई नहीं जीत सकता। लेकिन नारद जी को लगा हमने जीत लिया कामदेव को, क्या करें? ये सोशल मीडिया वाले होते तो हमारी भी फोटो वीडियो चलाते कि देखो हमने कामदेव को जीत लिया है। चलो कोई बात नहीं, हम खुद ही मीडिया के बहुत अच्छे पत्रकार हैं। तो नारद जी ने उठाई वीणा और श्रीमन नारायण नारायण करते हुए सीधे भगवान ब्रह्मा के पास गए। आवाज नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी समझ गए कि नारद को अहंकार है। देखो बेटा कितना भी बड़ा डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर कुछ भी बन जाए, लेकिन माँ बाप के सामने बेटा ही रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखो नारद हमारे पैर नहीं छू रहा, क्या कारण है? तो समझ गए अहंकार है। क्या बात है नारद? तो नारद जी ने बताया पिताजी हम गए थे जंगल में, समाधि लगाई, कामदेव हमसे हार गया। ब्रह्मा जी को लगा ये क्या कह रहा है, ये नारद का अहंकार बोल रहा है। और एक बात कहूं, अहंकारी व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो दूर से दिखाई पड़ती है। हाँ, उसका चलना, उसका बैठना, उसका बोलना, एक तो कालर सीधी करेगा और जब चलेगा तो सीना तान के, और किसी की ओर देखेगा भी नहीं, और बातचीत करेगा तो बड़े ईगो, अहंकार, यही तो है। तो नारद जी का जो बॉडी अट्रैक्शन, 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक सांकेतिक भाषा, एक वाचिक भाषा, एक कर्म की भाषा, 3 प्रकार की भाषाएं होती। तो जो बॉडी लैंग्वेज है, माने इनका जो अट्रैक्शन है, इनका जो चाल ढाल है वो बदला था। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुमने ये बात जो हमें बताई है और किसी से न बताना। तो नारद जी को लगा ये कैसे पिता है? अरे किसी का बेटा अच्छा कुछ करे तो पिता छाती ठोक के गांव में कहता देख लो हमारा बेटा है, और ये कैसे पिता है कि हमने इतना बढ़िया काम किया और कह रहे बताओ नहीं। तो नारद जी के पास, नारद जी वहां से चले गए और सीधे भोले बाबा के पास गए। और जो भोले बाबा ने देखा तो नारद जी को देखते पहचान गए, अहंकार से आ रहे हैं नारद जी। तो भोले बाबा खड़े हुए। नारद जी को लगा ये महादेव जिनको हम प्रणाम करते थे आज हमें खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं।
क्या बात है नारद जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। नारद जी बोले हाँ हाँ, हमने कामदेव को जीत लिया है। भोले बाबा बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा नारद, ये बात तुमने जो हमसे कही है ये किसी से कहना नहीं, इसमें तुम्हारा कल्याण है। नारद को लगा देखो, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराये विभूति। महादेव खुद तो कामदेव को जीत नहीं पाए और हमने जीता तो कह रहे हैं दुनिया को बताना नहीं। तो नारद जी वहां से भी चल पड़े, लेकिन भोले बाबा ने सोचा ये नारद जा रहे हैं, अब इनके साथ निश्चित तौर पे कोई घटना घटेगी। क्यों? अहंकार लिए जा रहे हैं, और अहंकारी व्यक्ति का बहुत जल्दी पतन होता है, बहुत जल्दी पतन होता है। अहंकार चलता नहीं ज्यादा दिन तक, अरे 2-4 साल 10 साल, वैसे अवधि बताई गई भागवत जी में 12 वर्ष तक अहंकार आप तक रहेगा। और 12 वर्ष के बाद जब जाएगा ना, तो आप जो कुछ कमाए हो उसका ब्याज सहित लेके चला जाएगा अहंकार। कभी देख लेना किसी अहंकारी व्यक्ति को, 2, 4, 10, 12 साल तक तो खूब बढ़िया चलेगा, लेकिन 12 साल के बाद मूलम दहाती, मूल के समेत, माने ब्याज भी जाएगा, मूल धन तो जाएगा ही जाएगा। हा? मेरे भाई बहन, नारद जी जब वहां से चले तो भोले बाबा ने अपने 2 गण नारद जी के साथ चुपचाप लगा दिए आदर्श रूप में। उनका नाम था भद्र और सुभद्र। कहा जाओ और नारद जी का आंखों देखा हाल हमें सुनाना। तो नारद जी महाराज बीड़ा लेकर के सीधे कहाँ जा रहे हैं? एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। सिंधु सिर सिंधु चीर क्षीर सिंधु कवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास रघुनाथ। नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए सीधे क्षीर सागर में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष सैया पर शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हैं। मैया लक्ष्मी चरण दबा रही थी, शेष की सैया में लेटे थे, लेकिन जिस समय नारद गए तो भगवान उठ के खड़े हो गए। ध्यान से समझिएगा। और जो खड़े हुए और सर झुका लिया भगवान विष्णु ने, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं। और जो सर झुका करके हाथ जोड़े तो नारद जी को लगा कि देखो हमने कामदेव को जीता, समाज में हमारी इज्जत बढ़ गई। अहंकारी व्यक्ति को यही लगता लोग हमें पैर छू रहे हैं हमारे। भगवान विष्णु ने नारद जी का हाथ पकड़ा और कहा आओ, बहुत दिनन मुन कीन्ही दाया। अरे बहुत दिन बाद नारद आए, बड़ी दया हो गई आपकी, आओ बैठो। तो जहां भगवान विष्णु बैठते थे वहीं बैठा दिया नारद जी। सोचना जरा। तो नारद जी को और अहंकार बढ़ गया कि देखो ये भगवान विष्णु जिनको दुनिया प्रणाम करती है वो हमारे पैर छू रहे हैं और अपनी जगह पे हमें सिराने बैठा रहे। तो नारद जी और खुश, थोड़ी देर बैठे रहे, चर्चा होती रही। और नारद जी बताओ कैसे आना हुआ? ऐसे तो हम लोग बातचीत करते, कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो नारद जी बोले महाराज क्या बतावें, हम गए थे हिमालय की गुफा में और लगाई समाधि और किया जप, आया कामदेव चलाए बाण, हम पर कोई असर ना हुआ, हमने कामदेव को जीत लिया। और जो इतना कहा भगवान विष्णु बोले अरे वाह नारद तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और लक्ष्मी मैया धीरे धीरे मुस्कुराएं। तो महिलाओं की आदत होती है, घर में कोई आवे और दरवाजे पे आप बात करने जाओ, घर के बाहर चबूतरे पर, और ये दरवाजे में कान लगा के सुनेगी क्या बातें हुई रही।
तो लक्ष्मी मैया बगल में, और अगर कोई हंसी की बात होगी तो चुपचाप ऐसे मुंह में पल्लू लगा लेंगे। तो लक्ष्मी मैया लगाए पल्लू, हम मुस्कुराए मन ही मन। नारद जी थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बोले अच्छा प्रभु हम चले। भगवान बोले बिल्कुल चलो नारद जी। नारद जी जब चले गए तो लक्ष्मी मैया ने मुंह से पर्दा हटाया और बड़ी जोर से हंसी। बोले क्या कहना प्रभु आपका, एक तो नारद को अपना भक्त कहते हो और उसी भक्त का अहंकार बढ़ा रहे हो, आप कैसे हो प्रभु? आपको चाहिए था कि नारद का अहंकार खत्म कर देते आज ही, लेकिन आपने तो अहंकार बढ़ा दिया, खत्म नहीं किया। स्वागत करने क्या जरूरत थी, अपने जगह पे बैठाने क्या जरूरत थी, ये तो अहंकार बढ़ा दिया ना। तो भगवान विष्णु ने कहा अरे लक्ष्मी इतना भी नहीं समझती हो। लक्ष्मी बोली मतलब? बोले हमने अहंकार बढ़ाया नहीं है, ये मेरा भक्त है और मैं सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। ये अहंकार बढ़ा करके मैंने इसका कल्याण किया है। देवी एक उदाहरण दूं तुम्हें? बोले हाँ। बोले जैसे कभी किसी इंसान को शरीर में कहीं फोड़ा उठ रहा हो, दाना निकला हो, फुंसी दाना निकल रहा हो और वो डॉक्टर साहब के पास जाए, डॉक्टर साहब हमें दवाई दे दो, देखो ये दाना निकल रहा कहीं विस्तार ना कर जाए। और डॉक्टर ने देखा कि बिल्कुल निकला है, माने अभी केवल जागृत हुआ है, वो अंकुरित हुआ है, तो क्या करें? तो डॉक्टर साहब ने दवाई दी कि ले जाओ इसे 3 दिन खा लेना और तुम्हारा ये जो फोड़ा जो निकल रहा है यहीं बैठ जाएगा। ऐसा होता है, निकल रहा हो आप दवा खा लो तो बैठ जाता वहीं पर। अब आप दवा ले आए, दवा आपने खाई नहीं और 3 दिन बाद वो और बढ़ गया। फिर गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब देखो ये फोड़ा। तो डॉक्टर साहब ने कहा दवा दी थी कहाँ गई? बोले दवा हम भूल गए खाना, एक काम करो फिर से दवा दे दो। वो दवा खो गई कहीं। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अब भाई ये दवा लायक नहीं रहा, देखो अब दवा से बुरा न मानिए, आपने दवा खाई नहीं, अब ये बढ़ चुका है, अब ये दवा से ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन कर दो। मरीज ने कहा ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर ने कहा अभी ऑपरेशन करने लायक हुआ नहीं है, दवा खाने से अब ये बैठेगा नहीं, माने बढ़ चुका है, और ऑपरेशन करने से ठीक नहीं, चुके ऑपरेशन करने लायक नहीं, अभी कच्चा दाना है ये, माने कच्चा है। अगर इसका ऑपरेशन कर देंगे तो कैंसर बन जाएगा, विस्तार कर जाएगा। एक काम करो, अब तुम्हें फिर दवा दे रहे, 3 दिन खाना, ये और पक जाएगा, और जब पक जाएगा तब हम ऑपरेशन कर देंगे। ऐसे तो कहते ना डॉक्टर साहब। तो भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी, नारद के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ था। इनको ब्रह्मा जी ने, भोले बाबा ने दवा दी, लेकिन इन्होंने उस दवा को खाई नहीं। हमारे पास आए और हम दवा देते तो इनको तो पहली बात तो हजम नहीं होती। अहंकारी व्यक्ति को कोई बात समझाओ तो उसको समझ में नहीं आती। हाँ, कभी यह देखना, समझ में नहीं आती। तो एक तो दवा इनके ऊपर कारगर नहीं होती, और हम ऑपरेशन करते तो विस्तार कर जाता। तो हमने इनका अहंकार और बढ़ा दिया, माने पकाने का काम कर रहे हैं। इनको दवा दे दी कि और थोड़ा पक जाए तो ऑपरेशन करने में अच्छा लगेगा, रोगी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ऑपरेशन भी हो जाएगा। इसलिए अहंकार बढ़ाया और वही हुआ। रास्ते में नारद जा रहे थे, भगवान ने ऐसा मायावी नगर रच दिया, इतनी सुंदर वहां की जो राजा थे शीलनिधि, उनकी कन्या विश्व मोहिनी, जिसको देख करके नारद जी मोहित हो गए। उसका हाथ देखा तो विश्व मोहिनी का हाथ देख करके नारद जी कहने लगे, सुनो राजन, जो यही बर अमर सोई होई। नारद जी कह रहे हैं किससे? शीलनिधि राजा से। कह रहे तुम्हारी जो बेटी है इसके साथ जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। जो ही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीते न कोई। अब मैदान में कोई भी उसे जीत नहीं पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा। और फिर नारद जी ने सोचा जो विवाह करेगा अमर हो जाएगा, कोई जीत नहीं पाएगा। से वही सकल चराचर ताही बरई शील निधि कन्या जाही। ऐ राजन,
ये तुम्हारी कन्या जिसका वर्ण करेगी वो दुनिया का राजा बन जाएगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा, वो अमर हो जाएगा। ये नारद जी ने कहा, मन ही मन सोचने लगे इतनी बढ़िया ये कन्या है, इतनी सुंदर है, सुलक्षणा है कि जो विवाह करेगा अमर हो जाएगा। तो नारद जी सोचने लगे, हो ना हो, अगर हम ही विवाह कर लें तो हम ही अमर हो जाए। देखो जरा भगवान की लीला माया। नारद जी सोच रहे हैं कि अगर हम ही विवाह कर लें तो हम ही अमर हो जाएंगे, हमें कोई जीत नहीं पाएगा, दुनिया के हम राजा बन जाएंगे, इससे बढ़िया मेरा भाग्य क्या होगा। ये माया के चक्कर में फंस गए नारद जी, और कुछ तो सही सही कहा, कुछ बना दिया, और राजा शील निधि से कहा तुम स्वयंवर कराओ, तुम्हारी कन्या जिसका वर्ण करेगी उसके साथ विवाह हो जाएगा। और खुद दौड़ करके गए भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु हमें अपनी सुंदरता दे दो, आप बहुत सुंदर हो, सुंदरे किम न सुंदरम, आपके जैसा कोई सुंदर नहीं है, आप तो त्रिलोक को कोटि मनोज लजावनी हारे, ऐसी सुंदरता है, अपनी सुंदरता हमें दे दो, हमें सुंदर बना दो। भगवान ने कहा क्यों? बोले हम विवाह करेंगे। तो भगवान ने विष्णु, भगवान ने लक्ष्मी की ओर देखा, बोले अब इनका थोड़ा पक्ष का अब हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, देखना लक्ष्मी। लक्ष्मी बोली हाँ महाराज। तो भगवान से नारद जी ने कहा हमें सुंदर बना दो, इतना कह देते ठीक था, लेकिन कभी कभी भक्त इतना उतावला हो जाता कि मांगते ही चला जाता है। हाँ, तो हमें तो लगता है मांगने में कभी कभी हम लोग घाटे में रह जाते हैं। सही बता रहा हूं आपको। नारद जी अगर इतना कहते कि हमें सुंदर बना दो तो भगवान सुंदर बना देते, लेकिन बाद में क्या कह दिया? रामायण की अर्धाली कह रही है, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने भगवान से कहा जय वित होए नाथ हित मोरा। अगर सुंदर कह देते तो ठीक था, लेकिन बाद में कह दिया जय वित होए नाथ हित मोरा, और जो कहा तो भगवान और मुस्कुराए। लक्ष्मी से बोले देखा आगे लाइन पर हमें लग रहा है भक्त हित चाह रहा है, तो जिसमें हित हो वही काम हम करेंगे। और यही हम लोगों की समस्या है, एक बार कुछ मांगे तो भगवान दे दे, हर 5 मिनट में मांगने की लिस्टें बदल देते। आज मंदिर गए तो कहा हे भगवान कमर में दर्द है ठीक करो, दूसरे दिन गए बोले कमर का ठीक हो चाहे ना हो, लेकिन 5 लाख की व्यवस्था कर देना, मकान प्लाट लेना है। अब बताओ भगवान सोच रहे थे। अच्छा एक दिन तो हमें लगा, एक साधु से हमने पूछा, हमने कहा महाराज जी ये बताओ कि ये भक्त लोग मांगते क्यों हैं, अगर न मांगे तो काम नहीं चलेगा। तो उन साधु ने कहा पंडित जी ऐसा है, ये मांगने का लोभ देकर के भगवान भक्त को अपने से दूर कर देते हैं, क्योंकि जब इंसान मांगने लगता है तो घाटे में रह जाता है। घाटा समझ रहे हो? जैसे हमने जाकर के भोले बाबा को, भगवान को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया, शाम की आरती की और कहा गणेश जी इस महीने में हमें 2 लाख की जरूरत है, व्यवस्था कर देना। और गणेश जी सोच रहे थे कि ये रोज आरती करने आता, 3 दिन हो गए हैं तो इसको 1 लाख के हिसाब से 3 लाख दे देंगे, और आपने मांग लिया 2 लाख, तो 1 लाख घाटा हो गया कि नहीं? बोलो भाई। भगवान कुछ सोच रहे थे, आपने कुछ मांग लिया, तो भगवान मांगने वाला तो दे देंगे, अपना वाला फिर नहीं देंगे। तो हमें लगता है कि मांगा न जाए, कहा जाए प्रभु सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ। देखो कभी भी मंदिरों में जाओ, ये मांग करके हम क्या छोटी छोटी चीजें मांग लेंगे, और ये कह दो प्रभु हम कुछ नहीं मांगेंगे, अगर मैं मांगू भी ना तुम्हें। तो एक बिंदु जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि प्रभु मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे कुछ देना नहीं, क्यों? वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो हमें कुछ देना नहीं, क्यों? जहां मांगना और देना आ जाता है वहां प्रेम खत्म हो जाता है, वहां व्यापार शुरू हो जाता है।
तो प्रभु मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, वरना आशिक नहीं मगरूर हो जाऊंगा। प्रभु मैं आपसे कुछ मांगू आप मुझे मत देना और प्रयास करो। नारद जी ने कहा हम बन जाएं सुंदर। भगवान ने कहा ठीक है, तुम कह रहे हो जय विधि होए नाथ हित मोरा, जाओ नारद जय विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हार। तुम केवल हित कह रहे हो, हम तुम्हारा करेंगे परम हित। तो नारद जी जैसे मुड़ के चले आए थे सुंदर बनने, और भगवान ने बजाई चुटकी तो नारद जी बन गए बंदर। ये माया देखो जरा, सारे जग को रही न जाए हो न जाए, हरि माया जादू करनी। सारे जग को रही न जाए न जाए, हरि माया जादू। सारे जग को रही न जाए न जाए, हरि माया जादू करनी। सारे जग को रही न जाए न जाए, माया जादू करनी। ये माया जादू करनी, ये माया जादू करनी, ये माया जादू करनी, ये माया जादू करनी। को रही न जाए न जाए, हरि माया जादू करनी। को रही न जाए न जाए, हरि माया जादू करनी। ऐसी माया कोई आपको पार न पावे, दुख में सुख को बिसरावे। कोई आपको पार न पावे, दुख में सुख को बिसरावे। कोई आपको पार न पावे, दुख में सुख को बिसरावे। कोई आपको पार न पावे, दुख में सुख को बिसरावे। रही अद्भुत खेल दिखाए ओ दिखाए, हरि माया जादू करनी। सारे जग को रही न जाए न जाए, हरि माया जादू करनी। सारे जग को रही न जाए न जाए, हरि माया जादू कर। हरि माया जादू कर, हरि माया जादू करनी। जादूगरनी, ये माया सारे जग को नचा रही है। नारद जी महाराज स्वयंवर में गए, वो विश्व मोहिनी नाम की कन्या हाथ में माला लेकर के आई है। देश देशांतर के राजा महाराजा सब आए थे। नारद जी सबसे आगे बैठ गए कि कन्या हमारे गले में माला डाले। सबको नारद ही दिख रहे हैं, लेकिन कन्या को बंदर दिखाई पड़ रहे हैं। तो उस कन्या ने माला नहीं डाली। दूर भगवान बैठे थे। नारायण दुल्हीन लई गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब भय उदासा। भगवान के गले में जाकर के उस विश्व मोहिनी कन्या ने माला डाल दिया। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार हुए, कन्या को लेके चले। नारद जी ने जो देखा, आहा, तो माया से ग्रसित थे। विवाह की धारणा थी। नारद जी के वो स्थिति थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शब्द में व्यंग करते हैं और कहते हैं, नारद जी की वीणा जो सदैव नारायण नारायण जपती थी, वो वीणा क्या कहती है? जब तब कछु ना हो ये ते ही काला,
विधि बाला, विधि मिलय विधि मिलय कवन विधि बाला, विधि मिलय। कवन विधि वाला। नारद जी की बीड़ा नारायण नारायण नहीं जप रही थी, वो कह रहे थे बस विश्व मोहिनी से विवाह हो जाए। और जैसे लेकर के भगवान नारायण चले तो नारद जी को क्रोध आया, तई हो श्राप की मरी हो जाई, या तो मैं श्राप दे दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। मेरा जगत मोर उपहास कराई, देखो दुनिया वाले हंस रहे हो, सब हंसे। भोले बाबा के जो दो गण थे भद्र और सुभद्र, वो नारद जी से बोले कहो नारद जी कैसा लग रहा है, शादी करने गए थे। अच्छा सोच के देखो, कोई लड़का घर से मोर धर के पटका बांध के शेरवानी पहन के जाए और जयमाला के टाइम कुछ ऐसा हो जाए कि बारात उसक जाए, शादी न हो। अब उस लड़का से लौट के आएगा तो महीनों घर से नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो मोहल्ले वाले का बार बार पूछे कहे भैया का हुई गो बौड़ी का है नहीं परी, कहो झूठी, कहो थोड़ी देर में मौज लेने के लिए बार बार पूछे कहे भैया क्या बात हुई गई ना, फिर तुम्हारा शादी ना आई भाई है। उसको तो ऐसा लगेगा तो धरती फट जाए, हम समा जाए या दुनिया वाले समा जाए। तो नारद जी को ऐसा लग रहा अब हम क्या करें, मैंने जिंदगी भर जप किया तप किया माला फेरी, लेकिन आज देखो आया हुआ जो कार्य था, अरे कभी विवाह करने की इच्छा जागृत हुई, इतना सुंदर कन्या थी, सुशील थी, है इतनी सुंदर कन्या, वो भी निकल गई हाथ से। तो नारद जी को आया क्रोध, बड़े क्रोध से चले, रास्ते में भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लिए मिल गए। तो नारद जी ने श्राप दे डाला, जाओ छलिया विष्णु, हमेशा छल करते रहते हो भक्तों से, आज देख रहे हो मैं नारी के विरह में रो रहा हूं, एक दिन वो समय आएगा तुम भी पत्नी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए जंगलों में रोते हुए घूमोगे, और मेरी आकृति तुमने जो बनाई है ना काहे की, बंदर की, तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। हाँ कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। और जो श्राप दिया तो भगवान मुस्कुराए, लक्ष्मी प्रकट हो गई। भगवान बोले लक्ष्मी हो गया ऑपरेशन। बोले महाराज ये कैसा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब को ऑपरेशन के बदले कुछ फीस चाहिए, और ये कैसी फीस दे रहा, डॉक्टर साहब को श्राप दे रहा है? भगवान बोले ये हमारा भक्त है, भक्त कभी कभी कुछ भी कर सकता है भगवान के साथ, तभी तो भक्त बड़े भगवान से छोटे हैं भगवान, सेतुबान श्री राम गए लांघ गए हनुमान। जब भगवान नारायण ने अपनी माया हटाई तो न तो वो नगर दिखाई पड़ा, न विश्व मोहिनी, न शील निधि सम साहेब। विश्व मोहिनी माया बनी सामने खड़ी थी। अब नारद जी को समझ में आ गया कि मेरे मन में कामदेव को जीतने का जो अहंकार था, भगवान ने उस अहंकार की पूर्ति के लिए आज मेरे साथ ये लीला की है। चरणों में गिर गए। नारद जी कान पकड़ने लगे, कहा भगवान क्षमा कर देना। भगवान बोले कोई बात नहीं नारद, ये तो मेरी लीला थी, जाओ अब तुम भगवान जपो जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर विश्राम चाहते हो, शांति चाहते हो तो जाओ महादेव की भक्ति करो जाकर के। तब नारद जी भगवान को प्रणाम करते हैं। तो एक कारण ये बना कि नारद जी ने श्राप दिया, तब भगवान राम का अवतार हुआ। ये पांचवा कारण है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी तो एक ही बात कहते हैं।